शालोम। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के भय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नीति वचन दूसरा अध्याय 1 से 5 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यह सुलेमान राजा परमेश्वर के भय के बारे में बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का भय एक्चुअली होता क्या है। बोलता है, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करेगा, मतलब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसकी बुद्धि की बातों को सुनेगा, समझ को समझेगा, तो और उसको चांदी के समान ढूंढेगा, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहेगा, तब तू यहोवा के भय को समझेगा। वह पद 5 कहता है, तब तू यहोवा के भय को समझेगा। बार बार बाइबल हमें यही बताती है कि हम विश्वासियों को परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करना है। प्रश्न उठता है कि परमेश्वर का भय है क्या चीज। हमें परमेश्वर के भय को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का भय क्या है, तभी हम उसके भय में रहते अपने जीवन को संसार में व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का भय यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो हम विश्वासी नहीं कहला सकते, हम मसीह नहीं कहला सकते। क्योंकि जो हम मसीह होता है, जो विश्वासी होता है, वो परमेश्वर में का भय उसके जीवन में दिखता है। उसकी बातों में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में परमेश्वर का भय दिखता है। तो परमेश्वर के भय को हमको आज समझने की आवश्यकता है। यदि हम देखें तो भय दो प्रकार का होता है। पहला भय संसारिक भय होता है, और ये भय मतलब जब हम किसी अंधकार से हमको डर लगने लगता है, पानी से डरने लगता है, ऊंचाई से डरने लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, परिवार में बिछड़ने का डर है। ऐसे बहुत सारे डर हैं संसार में हैं जो हमें डराती हैं, जो हमें जीवन में हमें ठीक से चलने नहीं देती। और इस प्रकार के डर को, भय को हमें अपने जीवन से निकालना होता है, इसे अपने जीवन से दूर करना होता है, ताकि हम इस जीवन में सामान्य रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परंतु जो परमेश्वर का भय होता है वो एक आत्मिक भय होता है। परमेश्वर का भय जो है वो विश्वासी के जीवन में अति आवश्यक होता है, और ये भय विश्वासी को एक बहुतायत का जीवन देता है, एक उद्धार का जीवन देता है, एक पवित्रता का जीवन देता है। इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान, धन्यवाद, कृतज्ञता जुड़ा होता है। जब हम परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है, तो हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ये प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया है। एक उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम छोटे थे, जब हम जवान थे, तो हमारे घर में हमारे माता पिता ने एक आज्ञा बनाई थी कि 8 बजे रात में सबको डाइनिंग टेबल में इकट्ठे बैठना है और हम सब साथ में खाना खाएंगे। तो ये जो आज्ञा हमारे माता पिता ने बनाए थे, इस आज्ञा का पालन हम बड़े कड़ाई से करते थे। हम कहीं भी रहते थे बाहर, हम 8 बजे के पहले घर पहुंच जाते थे, ताकि हम सब मिलकर वो खाने को, रात्रि के भोजन को खा सकें। ये हमारे अंदर, और ये जो आज्ञा का एक भय हमारे अंदर था। हम जब बाहर रहते थे, हमें बिल्कुल ये सचेत रहते थे कि हमको 8 बजे के पहले घर पहुंचना है, और हम पहुंचते थे। ये माता पिता का जो जो आज्ञा उन्होंने दी थी, उसका एक भय हमारे जीवन में था। ये भय हमारे जो दर्शाता था कि हम अपने माता पिता को कितना आदर करते हैं, कितना इज्जत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने भी, यीशु मसीह ने भी हमें बहुत सारी आज्ञा दी हैं, बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। इन शिक्षाओं को ये पालन करना ही परमेश्वर का भय हमारे जीवन में दिखाता है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है। और ये जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, कि संसार की शिक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है। संसार की शिक्षा, संसार का भय हमें जीवन को ठीक से व्यतीत करने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर का भय हमें बहुतायत का जीवन देता है, शांति का जीवन देता है, आनंद का जीवन देता है, खुशी का जीवन देता है,
बातायत का जीवन देता है। ये दोनों भय में फ़र्क है, इसलिए इस भय को समझने की आवश्यकता है और अपने जीवन में परमेश्वर के भय के साथ निर्वाह करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर बना रहेगा तो हम पापों से बचे रहेंगे, हमारा जीवन पवित्र बनेगा, हम एक पवित्रता का जीवन बिताएंगे। इसलिए हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम उस परमेश्वर के भय को अपने जीवन में लाएं, ताकि वो भय हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी आदत से, हमारे चाल चलन से दिखे, ताकि हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन से भा सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताया कि आशीष दे।